जय माता दी। वीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो हुआ उतना मीठा जल मिलता है। तो जिसने भी जो भी चीज़ें आपके लिए भेजी, जिसने भी जो भी किया, जो भी पास्ट लाइफ के कर्म थे वो हील हो रहे हैं, चाहे वो आपके हो चाहे वो आपके पर्सन के हो। यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा असीम है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, माता जी की, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से है। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो कि आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी आपको ड्रीम आता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जब आप मंदिर जाते हैं एक अलग कनेक्शन आपका फील होता है, तो ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कोई यादें हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपके गुड कर्मा है। अब आपके लाइफ में जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा का फल अब आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम पहले माता जी का कार्ड लेंगे। देखिए, ये जो कनेक्शन है आपका आपके सोलमेट के साथ, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। प्रत्येक हर जन्म में आपको आपके सोल पर्सन मिले हैं। ठीक है, ये जन्मों जन्म की जो कहते हैं ना जन्म जन्म की कहानी, तो ये कहानी आपकी सत्यता है। ठीक है, आप लोगों के लाइफ में हमेशा ही आप दोनों एक दूसरे के मतलब सोल लेवल पर, डीप लेवल पर आप लोगों का प्रेम है, काफ़ी भावनात्मक इमोशनल आपका प्रेम है। यही कारण है कि हर जन्म में कोई ना कोई ऐसे थर्ड सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसे थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई है। पर यहाँ पर आपके पर्सन के ऐसे व्यवहार की वजह से या उनके कर्मा बैगेज की वजह से आप लोग फिर से अलग हो गए हैं। इस लाइफ में आप अलग नहीं हो रहे हैं। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा परमात्मा जी का कि इस लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे गुड कर्मास किए हैं और आपके जो गुड कर्मा है आपके पर्सन के लिए भी वो फल प्रदान कर रहे हैं। तो आपने किसी भी प्रकार की हीलिंग की है, रेमेडी की है, आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन, पीछे नहीं जाना है। चाहे वो पिछले जन्म में आपसे कोई गलती हुई हो आपके पर्सन से या इस लाइफ में, तो आपको और आपके पर्सन को फिर से रिपीटेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये रिपीटेशन बार बार हुआ है आपकी लाइफ में, बार बार इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके पर्सन, या बार बार आपके लाइफ में कोई ऐसी कार्मिक स्थिति आई है आपके लाइफ में, चाहे कितना भी इमोशनली आपको डिसबैलेंस किया जाए। ठीक है, आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जो व्यक्ति आपके साथ है वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हो रही है, खास तौर पर किसी मस्कुलाइन, डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन के द्वारा, डिस्ट्रक्टेड फेमिनाइन के द्वारा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टेड फेमिनाइन, डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन कौन होते हैं ये आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। जो बैलेंस नहीं होते हैं, जो कभी किसी की खुशियाँ नहीं चाहते हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति ने इस लाइफ में भी आपको रोकने की कोशिश की है पूरी तरीके से। देखिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा, आपको कहा जा रहा है कि आप जितना बैलेंस रहेंगे उतने ही आप इन सारी स्टकनेस से दूर होते रहेंगे। ठीक है, जितना आपके लाइफ में बैलेंस रहेगा, जितना आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस रहेगा, जितना आप लोग स्पिरिचुअली अपने आप को मतलब स्पिरिचुअली जोड़ेंगे परमात्मा जी से, ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी आत्मा परमात्मा जी से जुड़ेगी और स्पिरिचुअली आपके पर्सन बैलेंस हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का भ्रम, द्वेष, जेलसी नहीं रहेगी, वहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से आएगी। देखिए टावर का कार्ड। ठीक है, तो जो कुछ भी डिसबैलेंस है, जो कुछ भी आपके तरफ भेजा जा रहा है किसी भी प्रकार से, वो उन चीज़ों को टावर पे टावर लाकर समाप्त किया जा रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, समझाया भी जा रहा है आपके हेटर्स को, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो बार बार टावर आ रहा है उनके लाइफ में, बार बार टावर आ रहे हैं और आपको वो लोग इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो टावर है उनके ऊपर बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दी हीरोफेंट का कार्ड आया है। ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है आपके लाइफ से, ये चाहे कितनी भी लंबी चली हो। जैसे कहते हैं ना कि एक कर्मा आपका या आपके पर्सन का बहुत लंबा चला है, लेकिन ये अब चीज़ें इस लाइफ में, सोचे कितने लाइफ में चला है, ये सारी चीज़ें कितने लाइफ में हुई है आप लोगों के साथ, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको भरोसा नहीं होता आपके पर्सन पर, या कुछ ऐसी स्थिति आई होगी इस बीच में, तो वो चीज़ें पास्ट लाइफ की भी यादें थी। यदि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं ना, तो वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई यादें हैं। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया था पास्ट लाइफ में, या जिस भी प्रकार से इन्फ्लुएंस होके, जिसकी वजह से आपने
आपका जो आत्मा है ना, जो आपका हार्ट चक्र है, वो ब्लॉकेज हुआ है और वही चीज़ें इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट कर रही थी। लेकिन उन सारी चीज़ों को, उन सारी यादों को हील्ड किया जा रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन को मनी का ब्लॉकेज इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया और उन्होंने फिर से कार्मिक स्थिति में वो ज़्यादा ध्यान देने लगे। ये जो कार्मिक स्थिति है उनको कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो यहाँ पर दिखाया कुछ और जा रहा था और था कुछ और। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें भी देखिए टावर पे टावर, 2 टावर आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को स्ट्रांगली समझाया गया है कि अब आप समझ जाइए, नहीं तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को समझना पड़ता है कि कर्मा क्या होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ भी किया इस लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन रखी। थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया कि कोई मुझे क्या देखेगा, कोई मुझे क्या समझेगा, लेकिन झूठ पे झूठ का वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से टावर पर लाया जा रहा है। और मैं ये एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसने आप लोगों के, यदि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, सडन ये सारी चीज़ें हुई, ईगो आया, सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो किसी व्यक्ति के निगेटिविटी की वजह से हुआ, तो वो निगेटिविटी भी समाप्त किया जा रहा है। स्वयं यहाँ पर परमात्मा जी इस पूरे कार्मिक साइकिल को समाप्त, क्लोज आपका कार्मिक साइकिल हो रहा है, या आपके पर्सन का कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। 4 ऑफ कप्स, आपको मनी, अबंडेंस, धन मिल रहा है। जो भी जगलिंग चल रहा था आपके पर्सन के लाइफ में, आपके पर्सन के कार्मिक बैगेजेस की वजह से, उनके डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या किसी और के डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी और के प्रोजेक्शन की वजह से, वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। हो सकता है आपके पर्सन किसी ऐसे लोगों से कनेक्ट थे, बार बार कॉल या मैसेज, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही थी जो माइजर थे, जो धन के लोभी थे, या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है जो काफ़ी धन का लोभी है, जिसने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन भी किया और इनको ये लगा कि आप अपना फेस आपके सामने में रिवील नहीं करेंगे। इतने सारे मैसेजेस आए हैं, जो मैसेज आपके लिए है वो ही रखिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिएगा। पुनरावृत्ति का कार्ड अपने आप गिरा है, तो आपके पर्सन के लाइफ में बार बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। जब तक सबक नहीं सीखे तब तक उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रही है। और जो भी कार्मिक लोग हैं, जो आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में जो भी बैगेजेस हुए, जो भी ब्लॉकेजेस हुए, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के डिस्ट्रैक्ट होने से हुआ, उनके भ्रमित होने से हुआ और आपके क्रोध करने से हुआ, ठीक है। तो आपको भी कुछ चीज़ों में बैलेंस लाना है और आपके पर्सन को तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन गिल्ट में तो है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से वैसी स्थिति हो जाती है, वो रिपीटेशन में चले जाते हैं। उनके माइंड में अलग तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि काल्पनिक दुनिया, वो मैं के कारण, अहम के कारण वो चीज़ें आ जाती है। तो उन चीज़ों पर पूरी तरीके से टावर लाया जा रहा है। उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने वाला है इस न्यू मून पर, 8 पोर्टल पर। कुछ ऐसे ड्रीम्स उनको दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होंगी, ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान होगा, लेकिन उनको समझाया जाएगा कि देखिए आपने क्या क्या किया है, आपने कितने बुरे कर्मा प्रारब्ध में किए हैं पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी आप किस प्रकार से अपने सोलमेट के लिए इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, इस तरीके से सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको झटका लगने वाला है, उनको समझ में आएगा, उनको काफ़ी गिल्ट होगा। हो सकता है कुछ लोग रोएंगे कि हाँ, उनका वो जो दम्भ भर रहे थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया, या हमसे कोई गलती, हम तो बहुत एकदम, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई अगर कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों से आंसू बहने वाले हैं, क्योंकि जो सत्य है वो नहीं छिपेगा, सत्य जो है उजागर होगा खुद उनके सामने में, है ना। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तब उनको ये समझ में आएगा कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया, कितनी ऑनेस्टी के साथ आप चले, और उन्होंने आपके पीठ पीछे क्या किया, है ना। तो ये गिल्ट वाली एनर्जी भी है, जिनके लिए भी है, आप रख लीजिएगा, क्योंकि टावर मूवमेंट बार बार आ रहे हैं। जिन्होंने आप लोगों की तरफ, यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो और किसी ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, उनके लाइफ में तो बार बार टावर आ रहा है, 2 से 3 बार, ठीक है। लेकिन यदि आपके आसपास के व्यक्ति ने किया, उनको समझाने के लिए यहाँ पर उनको कुछ दिखाया जाएगा, उनको कुछ बताया जाएगा जिसमें वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें इमोशनली वो काफ़ी डिसबैलेंस हो सकते हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी फूट फूट के रोए,
ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कर्म करते हैं ना, आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जब कर्म का फल दिखाया जाता है कि देखिए आप खुद ही बताइए कि आपने ये चीज़ें यहाँ पर की है। जब अच्छे कर्म किया जाता है ना तो काफ़ी दिखाया जाता है कि हमने तो बहुत अच्छा कर्म किया। जब बुरे कर्म किए जाते हैं तो खुद से ही छुपाया जाता है कि नहीं, हम भूल जाते हैं तो कोई देखा ही नहीं। लेकिन हर जगह सोर्स ईश्वर परमात्मा जी की आंखें हर जगह है, ये चीज़ हमेशा इंसान भूल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हो रही है और वही चीज़ सामने, या तो अगर वो मान जाते हैं अपनी गलती, ठीक है, नहीं तो आपके सामने में भी वो चीज़ें ओपन होने वाली है। और ये चीज़ें आपके कोई सोल फैमिली मेंबर ही ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं या सामने लाने वाले हैं, क्योंकि रूहानी गुट समूह कोई सोल फैमिली मेंबर आपके लाइफ में यहाँ पर बहुत बड़ी मुख्य भूमिका मैं कहूँगी निभाने वाले हैं, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें हाइड की है, कुछ बातें छुपाई है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो वो यदि नहीं बताएंगे तो आपके सामने में वो ओपन होगा बहुत ही अलग तरीके से। ठीक है, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आप अचीवमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी पोलाइट हैं और आपको ओम की ध्वनि से जुड़ना है। आप में से कई लोग स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ने वाले। यदि बहुत ज़्यादा आसक्ति है आपको किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से, तो उस आसक्ति को एडिक्शन में मत बदलिए, न्यूट्रल रहिए। जिसने जो कर्म किया है उनको उनके कर्म का फल मिलना ही है और वो मिलता ही है। ठीक है, आपके लिए कोई भी स्थिति, यदि आपने गुड कर्म किए हैं तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम देख पा रहे कि हो सकता है कोई रूहानी गुट समूह से कोई व्यक्ति आकर आपको आपकी हेल्प करे, आपको इमोशनली सपोर्ट करे। यदि ये कार्मिक स्थिति आपकी, तो वो कार्मिक स्थिति को हटना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस पूरी बहुत ज़्यादा बार बार यदि रिपीटेशन हो रहा है तो वो चीज़ें आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक कर रही है और वो ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे एनर्जीज हैं, जो एनर्जी आपसे रिजोनेट करता है आप रख लीजिएगा। यदि डोंट बैक डाउन में वो पीछे नहीं जाते हैं आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, तब तो उनके लाइफ में सब कुछ ठीक है। यदि वो फिर से पीछे जाते हैं, आपसे फिर से छल करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।